आपको अंबेडकर के लिखे को बताता हूं, सुनाता हूं, ताकि आप जय मीम जय भीम करने वालों के कान में जैसे शीशा पिघला कर डालते हैं, उस तरह अंबेडकर के वचन इनके कान में शीशा पिघला कर डाल सके कि मलच्छों पर अंबेडकर ने क्या लिखा है, क्या कहा है। और वो मैं आपको खुद अंबेडकर के लिखे पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन इस पुस्तक से बताने जा रहा हूं। अंबेडकर के लिखे मोटे ग्रंथ किए गए और इस पुस्तक का काफी हिस्सा मतलब आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो अंबेडकर जो लिख रहे हैं, जरा रोएं आपके खड़े होंगे, जरा दिल थाम के सुनिए। भीम बालो मीम बालो, कि तुम मीम भीमों का किस तरह नाश करते हो, हिंदू धर्म का तुमने नाश किया है, लेकिन भीम मीम के गठबंधन तुमको हिंदू समाज के विरुद्ध चाहिए। इसलिए अंबेडकर का लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि आपको घटना, वर्तमान घटना की घटना हो गई, ये घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी, लेकिन आप अगर नहीं चेते तो आप नहीं बचेंगे, आपका समाज नहीं बचेगा। आपका काम इतना ही है। लोग कहते हैं आप सॉल्यूशन क्या है संदीप जी, जो जिंदगी में खुद जिंदगी में सॉल्यूशन नहीं कर पाए वो दूसरों से पूछते हैं। सॉल्यूशन है तुम जनता को जागरूक करो, तुमको इतने मटेरियल्स दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, रिसर्च करके जागरूक करो, ये तक करने को लोग तैयार नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, बस हम वोट दे देंगे और वो आएंगे और हमें बचा लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट बन के आए थे, रोहित वेमुला जो दलित मरा, उस पर चूंकि पंचमक्कार मीडिया ने हमला किया हिंदू समाज पर, इसलिए प्रधानमंत्री के भी आंसू छलक आए, फूट फूट कर रोए यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में। वो एक दलित मां का बेटा, पर आज ये दलित मां की बेटी नहीं है, क्योंकि यहां मलिच्छ है। तो आप नेताओं के पीछे भागोगे, आप मर जाओगे। वो भाई बहन जूता पहन के जो कूदते हैं इटालियन, वो देखो, मलिच्छ को देख के कभी दिखे आपको? वो केरल में बकवास करता घूम रहा है। कौन है आपके पक्ष में? कोई नहीं है। बस अपने आप को पार्टी में बांटे रहो, इसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन क्या है संदीप? विकल्प क्या है? अरे विकल्प जागरूकता है, तो ताकि तुम नेता पर प्रेशर डाल सको। पर पूरी जिंदगी बाप दादाओं ने कांग्रेस की गुलामी की, तुम भाजपा की गुलामी कर रहे हो, डीएनए सेम है। जागरूकता फैलाने का काम ही नहीं, ये तो तुम्हारे काम ही नहीं। तुम्हारा काम तो बस 5 बार वोट डालना है, 1 साल वोट डालना है और 4 साल उनकी चापलूसी करना, उनकी प्रवक्तागिरी करना, गुलामी करनी है आपको। जागरूकता से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है, सब कुछ ध्वस्त कर देता है। और इसीलिए इस पुस्तक को छुपाया गया। अब मैं यहां से पढ़ के बताता हूं। देखिए वो कह रहे हैं, ये मुस्लिम मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं आए थे, इनके पीछे एक और उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। यह हमला सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए किया गया था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। हालांकि निसंदेह भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहां इस्लाम धर्म की स्थापना भी इन हमलों का एक उद्देश्य निश्चित था। इस संबंध में हज्जाज को भेजे एक पत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने ये लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में। भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, जिनको ये लोग एक नया मसीहा खुदा बनाए, लेकिन इनके कहे को कहां मानेंगे, पर भीम मीम नाम करके हिंदू समाज को का गला घोटना चाहते हैं। तो अंबेडकर लिखते हैं कि हज्जाज को पत्र जो लिखा मोहम्मद बिन कासिम ने, पत्र में क्या लिखा? राजा दाहिर के भतीजे, उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बना दिए गए। कुतुबाह पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है, ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो। तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती है। अम्बेडकर जी ने लिखा। यह पत्र राजा के सिर के साथ भेजा गया था। राजा का सिर काट के यह पत्र भेजा गया था, दाहिर का सिर काट कर। इसे प्राप्त करने के बाद हज ने अपने सेनापति को एक पत्र भेजा, इन्वर्टेड कॉमा। इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद ना करो। खुदा का कथन है, मूर्ति पूजकों से कोई रियायत ना बरतो। ये जो किया गया है,
मूर्ति पूजकों की बेटियों के साथ, ये अंबेडकर उस समान जमाने में लिख गए हैं कि मूर्ति पूजकों के साथ कोई रियायत ना बरतो, अपितु उसके गले काट दो। बेटियों के गले काटे गए, लटका दिए गए। ये अंबेडकर लिखते हैं। जय भीम जय भीम। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभयदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। उसके बाद गजनी के मोहम्मद ने भी भारत पर हमले को जिहाद की संज्ञा दी थी। इतिहासकार अल उत्बी लिखते हैं, उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला। तुम कमीने हो, तुम्हें कमीना शब्द कहा गया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे आंखों में गैरत नहीं, तुम्हारे आंखों में स्वाभिमान नहीं, इसलिए जो कमीने कहते हैं उनके तलवे चाटते रहते। नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तदुपरांत वह घर लौटा और इस्लाम के लिए की गई विजयों का ब्यौरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष हिंद के खिलाफ जिहाद करेगा। हर वर्ष आज हो रहा है वो जिहाद है। सुनिए, मोहम्मद गौरी, गजनी के बाद गौरी भी भारत पर हमले में उसी मजहबी जोश से प्रभावित था। इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा, उन्होंने अपनी तलवार से हिंद को कुफ्र की गंदगी से साफ किया। तुम गंदगी हो, भीम भीम नारे लगाते हो और हिंदू लोग, तुम गंदगी हो उनकी नजर में, तुम बिलबिलाते गज हो, गंदगी हो। वो यही मानते हैं तुम भाईचारा निभाते हो। उन्होंने अपने तलवार से हिंद को कुफ्र की गंदगी से साफ किया और पाप से मुक्त किया तथा उस सारे मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया। बहुदेववाद यानी मूर्ति पूजा के कंटक से पूरे देश को साफ किया। आपकी मूर्तियों को जो छोड़ने को लोग कहते हैं, उनके मानसिक खतने हो चुकी हैं, कब के हो चुकी हैं। बस वो थोड़े कन्वर्ट होंगे और आप कन्वर्ट हो जाएंगे। वो उसी अभियान पर है कि समय आने पर वो कहेंगे ठीक है, हम इन्हें ही मान लेते हैं, हमें फिर भाईचारा में हम रहने लगेंगे। राष्ट्र नहीं बचेगा यदि हम, राष्ट्र बच जाएगा यदि हम इनके ही मजहब को अपना लें। और नाथ निपोरिस अब्बास हिंदू, राष्ट्र बच जाएगा, हम मान लेते हैं, क्या जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ने की जरूरत, ऐसे कर लेंगे। ये होने वाला है, आप तो देख लो, मेरी बात नोट कर लो, कभी गलत होती नहीं। तो मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता को समाप्त किया, पूरे भारत को पाक किया और जो है एक भी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। क्या दुश्मनी है, सोचिए। तैमूर ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरा हिंदुस्तान पर हमलों का मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सच्चे दीन में परिवर्तित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो, क्योंकि वो मोहम्मद के ही काम को कर रहा है। तैमूर लिखता है, उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे और अल्लाह की नजर में सहयोगी और सैनिक सिद्ध होंगे। उसके बाद जो है राजा जयपाल को पराजित करने के बाद मोहम्मद ने आदेश दिया कि जयपाल को सड़कों पर घुमाया जाए ताकि उसके बेटे और सरदार उसे लज्जा, कैद और अपमान की हालत में देखें। काफिरों में इस्लाम की ताकत का खौफ हो। उसने कहा, काफिरों के संहार में मोहम्मद को खास तौर से आनंद का अनुभव होता था। चांदराय पर 1019 में किए गए हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया, बंदी बनाया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार से तृप्त नहीं कर लिया। वो तब तक उन्होंने लूट के माल को हाथ नहीं लगाया जब तक पूरी तरह से श्मशान नहीं बना दिया। आप देखिए, काफिरों के सूर्य और चंद्रमा के उपासकों को संहार से जब तक खुद को तृप्त नहीं किया। ये अंबेडकर ने लिखा है, भीम वालों, ये तुम्हारे गॉड ने लिखा है, जिनको तुम गॉड मान के घूम रहे हो, उन्होंने लिखा है। हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के बाद आ गए, उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा किया। विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बिहार विजय के बाद लिखी गई है। हिंदुओं की संस्कृति को कैसे तबाह किया गया
और तबकाते नसीरी में ये लिखी गई है। वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिसके सिर मुंडे हुए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और आज इन्हीं ब्राह्मणों को भीम का दुश्मन साबित कर दिया गया। अंबेडकर के लिखे को भी पढ़ लो। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई नहीं था। संस्कृत तो ये जानते नहीं, क्योंकि सभी लोग पूरे लोग मार डाले गए। एक भी ब्राह्मण नहीं बचा जो उस पुस्तक का अर्थ स्पष्ट कर सकता है। एक ब्राह्मण को नहीं छोड़ा। ये कौन लिख रहा है? अंबेडकर। हालांकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का स्थान था। सारा किला नगर अध्ययन का स्थान था। ब्राह्मण अध्ययन कराते थे। वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर, एक भी ब्राह्मण नहीं बचा वहां जो उसके अर्थ बता सके। तो कितना बताऊं, मिन्हास अज-सिराज ने 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिरों को ध्वस्त करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का साहसिक कृत्य करने वाले के रूप में मोहम्मद के व्यापक तौर पर चर्चित होने का उल्लेख किया है। उसने दावा किया कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका एक भाग गजनी की जामा मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा और तीसरा भाग मक्का तथा चौथा मदीना भेजा। ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, अंबेडकर जी ने लिखा। तो इसी पूरे हमले में जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किस तरह उनके मन में हमारे प्रति घृणा है, नफरत है। और आपको जय भीम जो लोग करते हैं, अपने गॉड अंबेडकर को ही पढ़ लो कि अंबेडकर ने कहा कभी मित्रता हो नहीं सकती। और इसीलिए उन्होंने कहा कि एक एक यहां से एक एक मुस्लिम जब तक वहां नहीं जाता, एक एक हिंदू यहां से जब तक नहीं आता, तब तक पलायन नहीं हो सकता। और अंबेडकर ने एक व्यवस्था दी, धारा 4(3). उन्होंने कहा कि अगर धारा 4(3) और मुद्दा नंबर 8 को अपनाया जाता तो मुस्लिम बहुल प्रदेशों को नियमित सत्ता का हस्तांतरण 10 वर्ष बाद होता। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के बाद इनको सत्ता मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज अंबेडकर की मूर्तियां लगवाने वाले इनके हाथ में सरकारी नौकरियों में सारे संसाधनों पर अधिकार देते हैं, सत्ता देते जा रहे हैं। वो अंबेडकर की भी सिर्फ मूर्तियां पूजते हैं, वो अंबेडकर के विचार को नहीं मानते, वो भीम के नारे लगाते हैं। लेकिन वो भीम ने जो आपको चिताया है उसको आप कूड़े में डालते हो ताकि भीम और मीम मिलके आप हिंदू समाज का विनाश कर सको। विनाश आपके समाज का हो रहा है। विनाश सोचने वाला कभी बच नहीं सकता। आज आप देखो अपने ही बच्चों की मौत पर किस तरह तुम खामोश हो, कितने गिरे हुए हो कि अपने समाज का की बेटियों पर भी बोल नहीं सकते, कितने गिरे हुए हो कि वहीं से जो है लड़का आता और अपनी बहनों को, अपने समाज के समुदाय के बच्चों को वहां तक ले जाता है। कितने गिरे हुए हो, सोचते क्यों नहीं कि तुम्हारे राजनीति में तुम्हारा समाज समाप्त हो रहा है, पिस रहा है।